गाइज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो होता ही है। अब केमिस्ट्री के बहुत सारे सवाल जवाब आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, वीडियोस देखी होंगी, तो ये वीडियो एज अ टेस्ट करके लीजिए। मैं आपको सवाल जो है वो आपके एक बार रिवीजन भी हो जाएंगी और आपका नॉलेज भी चेक हो जाएगा कि आपको कितने आंसर आते हैं, कि आप सही में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व कर भी पाएंगे या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द मेटल दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। सबसे पहले तो ये कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट वो चीज़ होती है गाइज जो रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाती भी है या फिर घटाती भी है, उसको बोला जाता है कैटलिस्ट। और इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल यानी ऑयल में हम हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा मेटल एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑयल में हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का मीनिंग होता है सिंपली हम उसमें जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। पीबी यानी होता है लीड, Na यानी निकेल, Cu यानी कॉपर, Pt यानी प्लेटिनम। तो यहाँ में से कौन सा होता है, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को पॉज करते जाना और आंसर जो है वो कमेंट करना या फिर मन में सोचना कि इसमें से क्या हो सकता है। तो इसमें गाइस जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है निकेल। निकेल यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। ये क्या है, एक मेटल है, जब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल किया जाता है तब। सेकंड क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैल्यू क्या होती है। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसका डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना तो आपको समझ में आएगा। पर यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिए हैं कि ऐसी जो चीज़ें होती है वो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। अगर आप सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इसका जवाब जो है वो ज़रूर आएगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कितना होता है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम इसको केल्विन में भी पूछा जा सकता है या फिर डिग्री सेल्सियस में भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो वो होता है 0 केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू होती है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। इसको ओके बनता है इसका ये, तो 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसके एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है। ठीक है, ये बहुत सबसे कम टेम्परेचर माना जाता है जो अचीव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस विच इज, अब नीचे ऑप्शन दिए आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी होता है CO, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कैसा गैस है, कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है या फिर नन ऑफ अबव। ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ नहीं, ऑल ऑफ अबव होगा। ठीक है, तो गाइस जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो कलरलेस भी होता है, ओडरलेस भी होता है और टेस्टलेस भी होता है। तो सही तीनों के तीनों जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, उसको कोई कलर नहीं होता, ओडर यानी उसको कोई स्मेल नहीं होता, और टेस्टलेस यानी उसको कोई टेस्ट भी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईली कंप्रेसेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंप्रेसेबल। कंप्रेस कौन हो सकता है। अब नीचे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड ऑप्शन दिया है। सॉलिड को कंप्रेस करके देखिए, क्या वो कंप्रेस होता है, कोई भी सॉलिड कंप्रेस नहीं होता जल्दी। ठीक है, लिक्विड को अगर आप कंप्रेस करने जाएंगे तो वो बाहर निकल के, एक बर्तन में अगर लिक्विड है उसको कंप्रेस करके जाएंगे तो निकलेगा नहीं। पर गैस जो है, गैस के मॉलिक्यूल कैसे बहुत बिखरे हुए होते हैं, उसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो सकता है। तो हाईली कंप्रेसेबल कौन हो सकता है इसमें से, तो गैस जो है वो इसका सही जो है वो आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है गाइस अल्कीन्स, ALKENES, अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं अल्कीन्स। एक होता है अल्केन्स KANES, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और एक अल्काइंस होता है Y होता है, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। यहाँ पे पूछा है अल्कीन्स आर नोन टू बी। अब वो दो ऑप्शन ही आपको दिए हैं, बहुत सिंपल किया है, आपको दो ऑप्शन में से बताना है कि ये जो अल्कीन्स होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। तो ऐसे तो सवाल आपको आने ही चाहिए। अब यहाँ पे तुक्का मत लगाइए, करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो गाइस ये जो अल्कीन्स होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं यानी अल्कीन्स और अल्काइंस, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो अल्केन्स है यानी सिंगल बॉन्ड वाला है वो सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है, नॉलेज चेक करते जाइए अपना। अब देखिए स्टेट ऑफ फ्रीजिंग इन्वॉल्व, कोई चीज़ है यानी मान के चलो कि ये लिक्विड स्टेट में कोई चीज़ है, पानी है और वो बर्फ बन रहा है, ठीक है, यानी फ्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, यानी उसका लिक्विड में से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर का कन्वर्शन आइस में हो रहा है।
तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? देखिए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, या इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या लिक्विड सॉलिडिफाई होता है, या ऑल ऑफ अबव होता है। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो लिक्विड होता है इसमें जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होते हैं और वो घूम फिर सकते हैं। पानी में मॉलिक्यूल जो है वो घूम फिर सकते हैं, पर जैसे ये सॉलिड बन जाता है और इसकी वजह से इनको काइनेटिक एनर्जी होती है, ये घूमते फिरते हैं, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इसका आइस बन गया, आइस बनने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉम्पैक्ट हो गए, अब वो घूम फिर नहीं सकते, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो लॉस हो गई, तो ये भी करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पास पास आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया, तो ये भी करेक्ट है। और लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, यानी लिक्विड था, आइस सॉलिडिफाई है, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टल के जो फॉर्मेशन होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, गैल्वेनाइजेशन है। अब देखिए गाइस, ये तो बहुत है, भौतिक चेंज है ये, यानी एक फिजिकल चेंज है क्रिस्टलाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन की बात करें तो आपको ये केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन तो पता ही होगा। गैल्वेनाइजेशन यानी क्या होता है? आयरन पे हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं, उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का। आप सिर्फ अपना नॉलेज चेक करते जाइए कि आपको कितना आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन? यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन नहीं लिया है। ऑप्शन इसलिए नहीं लिया है कि ऐसे जो सवाल होते हैं ना, इसके आंसर तो आपको यानी आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, ऑप्शन की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब दो टाइप्स की रिएक्शंस होती है, एक होती है एंडोथर्मिक। एंडो का जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एंडो का मीनिंग होता है दो, यानी एनर्जी दो, हीट दो, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होती है? हम हीट देते हैं, एंडो। अब याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, हम जब बोलते हैं एंडो यानी दो, तो क्या दो? तो हीट दो। तो हीट जब किसी सब्सटेंस को देते हैं तो वो सब्सटेंस उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें से हीट जो है वो रिलीज होती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले किसका देखते हैं? एक्सोथर्मिक का रिएक्शन। एक कैंडल है, वो जल रही है, मोमबत्ती जल रही है। अब इसमें से लाइट भी बाहर पड़ रहा है और हीट भी बाहर पड़ रही है, आपको हीट भी महसूस होगी कैंडल, तो इसमें से हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिससे हीट रिलीज हो रही है। और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी जब हम हीट देते हैं, और रिएक्शन ऐसी जिसमें, इसका भी एग्जांपल बताता हूँ, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी हम हीट देते हैं और हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब का कन्वर्शन लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, तो आइस को हीट देनी पड़ेगी, तो आइस क्यूब क्या करेगा? वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कन्वर्शन लिक्विड में होगा, तो उसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी इसमें क्या होता है? हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। समझ में आ गया? चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? अब एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है वो आपको बताना है। अब देखिए, मेनली जो एल्यूमिनियम होता है, इसका जो ओर होता है वो होता है बॉक्साइट्स, ठीक है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, पर यहाँ पे बॉक्साइट तो आपको ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे है गैलेना, क्रायोलाइट, सिनाबार और इप्सम सॉल्ट। तो आपको बताना है। अब देखिए, सही में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर बराबर दे पाएंगे। अगर इसके आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं ना, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी चल रही है उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। अब गैलेना की बात करें तो गैलेना जो है वो पीबी का सल्फाइड होता है, यानी लीड का जो है वो सल्फाइड माना जाता है, ठीक है। तो इसमें एल्यूमिनियम तो होता ही नहीं। अगर हम क्रायोलाइट की बात करें, ठीक है, क्रायोलाइट की बात करें तो इसका फार्मूला है Na3Al(F6), ठीक है, तो इसमें एल्यूमिनियम आता है। और बाकी के देखते हैं। सिनाबार की बात करें तो इसका फार्मूला HGS, यानी ये मर्क्यूरी का सल्फाइड है। इप्सम सॉल्ट की बात करें तो इसका फार्मूला है MgSO4। तो इन चारों में से इसमें ही एल्यूमिनियम है, तो ये जो क्रायोलाइट है ये एल्यूमिनियम का जो है वो ओर माना जाता है। अभी बॉक्साइट है, पर पहले बॉक्साइट के पहले जो है वो क्रायोलाइट से ही एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, यानी क्रायोलाइट एक। तो आपको दोनों याद रखने हैं। एल्यूमिनियम का अगर ओर पूछा जाता है तो बॉक्साइट को भी, और क्रायोलाइट दोनों भी क्या है? एल्यूमिनियम के ओर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। अब इसका जवाब आप दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो देखिए आपका इसका आंसर तो आपको करेक्ट आना ही चाहिए। H2SO4, H2SO3,
H3SO3 H3SO4। अब गाइज अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है H2SO4। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपको सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। पर जैसे ही वर्ड बदलता है, सल्फ्यूरस एसिड आता है, इसमें OU आता है, तो फॉर्मूला होता है H2SO3। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे सवाल तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। देखिए यह है CaOCl/2, इसका आपको कॉमन नेम बताना है। देखिए इसका कॉमन नेम क्या है? ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा। ये आपको बताना है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ। अब यहाँ पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले लेंगे हम जो बेकिंग पाउडर है, तो ये है CaO ब्रैकेट में और /2। हाँ ठीक है, CaO/Cl2। तो देखिए बेकिंग पाउडर, अब बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये तो इसका फॉर्मूला है नहीं NaH, तो बेकिंग पाउडर है नहीं। बेकिंग सोडा का भी अगर फॉर्मूला है तो NaCO3 ही है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सेम ही होता है, सिर्फ उसको हम सोडा पाउडर बोलते हैं। तो ये सेम फॉर्मूला उन दोनों का सेम है। अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका फॉर्मूला है CaOCl/2 और इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो सही जवाब है गाइज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये कॉमन नेम है, देखिए कॉमन नेम इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और इसका केमिकल नेम पूछा जाएगा तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लास्ट वाला जो वॉशिंग सोडा है इसको भी देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3 और इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, उसका नेम क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात आई तो मैंने कल एक क्लोरीनेशन का वीडियो बनाया था, जिसमें हम ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं या G1 ड्रॉप ऐड करते हैं, तो वो ज़रूर देख लेना कि जिससे क्लोरीन से स्किन पे क्या इफेक्ट होता है, वो कैसी काली बनती है, उसमें बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन। इनडाइजेशन यानी जब डाइजेशन बराबर होता नहीं है, जब उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, तो नीचे दिए में से कौन सा यूज़ किया जाता है? एंटासिड की दवाई है, एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है या फिर एंटीबायोटिक्स है। तो आप जो है इसका कमेंट में ज़रूर देना। देखिए सिंपल है, तो इसका जवाब है गाइज एंटासिड। जो एंटासिड है वो जब इनडाइजेशन होता है तो एंटासिड की दवाई जो है वो दी जाती है। अब एंटीसेप्टिक की बात करें तो एंटीसेप्टिक कब दी जाती है? जब कोई स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इन्फेक्शन है तो एंटीसेप्टिक दी जाती है। एनाल्जेसिक का जो क्या रोल होता है? बॉडी में अगर पेन है, कोई कमर दुख रही है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो उस टाइम एनाल्जेसिक दिया जाता है। और एंटीबायोटिक तो हम सबको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हार्मफुल, जिससे हमें डिसीज़ होता है, तो उनको किल करने के लिए जो है वो हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गाइज हमने 12 क्वेश्चन जो है वो लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप सही में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका नॉलेज भी चेक हो जाएगा कि आपको कितना आता है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने पानी में हो और कितनी पढ़ाई की आपको ज़रूरत है। अगर 12 में से 12 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप फुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हो और एग्ज़ाम आपकी निकल सकती है। और उससे अगर कम भी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, उससे अगर कम एक भी सवाल आपका गलत होता है तो आप कंपटीशन से पीछे जा रहे हैं, ये बात भी ध्यान ज़रूर रखना। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।